कंपनी के आप अधिकृत अधिकारी हैं, बराबर जिम्मेदारी लेंगे ये? नहीं है, नहीं है। कंपनी का मैं शेयर होल्डर हूँ, कंपनी का मैं मैं बात कर रहा हूँ, सुनो मैं बात कर पकड़ो मुंह, पकड़ो दो। इतना सब थमात हो गया, देखिए साथ ले लो, बस करो, चलो ये सूट ले लो, ये सूट चालू रखो भाई नाम है कार्तिक रावल। कार्तिक जी, क्या मामला है? आज आप लोग यहाँ पे EOW में आए हुए हैं, येलोगेट पुलिस स्टेशन। टेक्निकली हा जो विषय आहे तो मीरा क्लीन फील्ड्स लिमिटेड कंपनी याच्या विरुद्ध आमची तक्रार आहे। यांचे डायरेक्टरनी पॅन इंडिया करोडो रुपये जमा केले आणि हा फक्त महाराष्ट्राचा विषय नाही आहे, भारतातले कमीत कमी 12 राज्यात हा विषय आहे। म्हणून मी जे पुढचं बोलणार आहे ते हिंदीत बोलणार आहे, कारण भारतभर हा मेसेज गेला पाहिजे। तो टेक्निकली देयर इज अ कंपनी जिसका नाम है मीरा क्लीन फील्ड्स लिमिटेड। 2017-18 में ये कंपनी ने एक बिजनेस मॉडल प्रमोट किया था। इसके जो चीफ मेन व्यक्ति है वो है डॉक्टर श्याम शिवाजी घोलप, जो तभी एडिशनल डेप्यूटी कलेक्टर मुंबई सबब बांद्रा कलेक्टर ऑफिस में वो कार्यान्वित थे। और उन्होंने लोगों को ये बोला कि आप लोग हमारे पास 10 लाख रुपया निवेश करो, डायरेक्ट करो या लोगों को मिला के करो। उन लोगों को कंपनी के शेयर देंगे, 2 साल बाद हम बाईबैक करके डबल पैसा देंगे, और उसके अलावा आपको तहसील देंगे और तहसील में 50 करोड़ का बायो CNG यानी CBG का प्रोजेक्ट लगाएंगे। ये उनका टोटल बिजनेस मॉडल था। क्योंकि वो कलेक्टर थे, एजुकेशन डॉक्टर का था, तो लोगों ने उन पर विश्वास किया और विश्वास करके लोगों ने उनके पास कंपनी में पैसे दिए, जो उन्होंने उनकी माताजी के नाम पे मीरा शिवाजी घोलप के नाम पे लिए। धीरे धीरे चीज चली। उस समय पे महाराष्ट्र के रोहा में कोलाड में एक प्लांट था उनका, जो दुनिया का सबसे एडवांस 4 स्टेज डाइजेस्टर का हमारा CBG प्लांट है, ऐसा वो बोलते थे और बहुत लोगों को दिखाया भी था। बट वो ऑपरेशनल तभी नहीं था। सिर्फ एक बार हम गए थे, तभी उन्होंने कुछ गाड़ियों में हमारी गाड़ी में CNG भर के दिखाया था, मगर अदर देन दैट वो प्लांट बंद था। ये इन्होंने इस तरह से शुरुआत की और फिर उन्होंने 250 एग्रीमेंट किए कि 250 तहसीलों में वो CBG प्रोजेक्ट लगाएंगे। ये 2020 में हुए, 2021 में हुए, मगर एक भी प्रोजेक्ट लगा नहीं। और इसके बाद लोगों ने जब पूछना शुरू किया तो ये लोग और एक ऑप्शन लेके आए, बायोकोल प्रोजेक्ट, कि हम बायोकोल प्रोजेक्ट हर तहसील में लगाएंगे। अभी CBG को टाइम लग रहा है और उसके लिए पैसा हम देंगे। और इस तरह से उन्होंने लोगों को बोला कि हम मशीन देंगे और हम बाकी का काम करेंगे और आप लोग भी कुछ करो। तो 150 लोगों ने जमीनें ली, CNG के लिए भी 150 लोगों ने ली, इन्हें कराया, भाड़े दिए, परमिशंस ली। कुछ प्रोजेक्ट के नाम के लिए काम चालू है, बट वो टेक्निकली इनका कहना था कि इनके पास हजारों करोड़ का इंटरनेशनल फंड है। और ये फंड के आधार पे उन्होंने एक सबूत भी दिया था। इन्होंने 2020 में 19-20 में पर्ल्स एग्रो कॉर्पोरेशन लिमिटेड का 26,222 करोड़ का बीड किया था, जो सेबी के पोर्टल में था। तो हमको लगा एक कलेक्टर है, इतना बड़ा पैसा है तो ये तो सबका अच्छा करेगा, मगर ये कोई पैसे थे नहीं। ये एक प्रकार से इनकी स्ट्रेटजी थी कि लोग इनके पास आए और लोग इनको पैसे दें। ऐसा सुनने में आता है कि एक कंपनी है जिसका नाम है इनका कंपनी, जिसमें पैसा दिया है दीक्षा प्रोकॉन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में इन्होंने 50-60 करोड़ डाल के वो पैसे भी शायद, हमको ऐसा मानना है, विदेश में भेज दिए या फिर हवाला किया हुआ। उसकी इंक्वायरी आज तक हुई नहीं है। हमने बहुत बार पूछने की कोशिश की, कभी सच बताया नहीं है। हमने बहुत सारे इन्वेस्टर लाए कि आपके पास पैसा नहीं है तो आप दूसरों से ले लो, तो इन्होंने बोला नहीं, हमारे पास बहुत पैसा है, हमको पैसा नहीं चाहिए। पहले तो हमको लगा था सचमुच पैसा होगा इसलिए नहीं ले रहे, मगर फिर पता चला कि क्योंकि इन्होंने पैसे का मिसयूज किया है। खुद BMW X7 गाड़ी लोगों के पैसे से लेके घूमते थे। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्राची डोले जो है वो जगवार गाड़ी लेके घूमती थी। 5 लाख भाड़े के फ्लैट में रहते थे, गरीब लोगों के पैसे से, किसानों के पैसे से। तो ये छुपाने के लिए उन्होंने किसी को एंट्री नहीं दी कंपनी ने। अल्टीमेटली बायोकोल में लोगों के पैसे से ही कुछ जगह पे इन्होंने मशीनरी दी, मगर वो भी आधी अधूरी। 2-3 लोगों ने अपने पैसे लगा के, करोड़ों लगा के प्लांट चालू किए, बाकी सारे प्लांट बंद है।
वो भी बच्चे लोग जो युवा किसान है वो करोड़ों के कर्जे में चले गए, लोगों की प्रतिष्ठा इज्जत खराब हो गई है, लोग अपने गांव में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे हैं। और ये आदमी पिछले 2.5 साल से कंटिन्यूस ये लोग और इनके लोग ये कहते हैं कि 24 घंटे में पैसा आ जाएगा, 28 घंटे में आ जाएगा, 72 घंटे में आ जाएगा, सोमवार को आ जाएगा, शुक्रवार को आ जाएगा। कम से कम 100 बार इन्होंने कहा है कि हमारे अकाउंट में पैसे आ गए हैं, मगर आज तक किसी को दिए नहीं। मामला आप लोगों ने कहाँ पे दर्ज कराया था शुरुआत में, और अभी क्या स्टेटस है? मामला हमने दर्ज कराया था पहले माटुंगा पुलिस स्टेशन में, मगर माटुंगा पुलिस स्टेशन में से प्रॉपर एक्शन नहीं हो रही, तो इसी तरह से हम 100-150 लोग वहां पे गए थे और मीडिया आया था, तब जाके डीसीपी मैडम ने उसका संज्ञान लिया और उसको ईओडब्ल्यू में फॉरवर्ड किया। टोटल एक कितने करोड़ का मामला अभी तक? देखो ओवरऑल तो कम से कम 400-500 करोड़ का ये मैटर है, कम से कम, उससे अधिक होगा तो हमको पता नहीं है। और ये जब ईओडब्ल्यू में आया तब मेन कंप्लेनेंट थे सतीश खोड़वे, उन्होंने सारा डॉक्यूमेंट दिया था, बाकी लोग अटैच किए थे। मगर जब अप्रूवल आया पहली बार जो 1-1.5 महीना लगा, तो सतीश खोड़वे को इन्होंने मैनेज किया पैसा दिखा के, तो वो पीछे हट गए और वो आज कंपनी के समर्थन में बातें कर रहे हैं कि हम कंपनी के साथ है, कंपनी अच्छी है, ये है वो है, जबकि वो अपने पैसे निकाल चुके हैं। दूसरा, उसके बाद जगदीश पाइगन सर ने, हमने सबने कंप्लेन की है, ऐसा नहीं कि किसी एक की है, और उसके बाद में फिर अप्रूवल आया, फिर माटुंगा पुलिस स्टेशन में ईओडब्ल्यू एमपीआईडी के अंतर्गत एफआईआर हुई 9 सितंबर को। टोटल कितने लोग शिकायत करता है इसमें? कम से कम अभी तक में 150 लोग शिकायतकर्ता हो चुके हैं और सबने स्टेटमेंट दिया है, डॉक्यूमेंट दिया है, 40-50 करोड़ के ऊपर का क्लेम जा चुका है। फिर फाइल ईओडब्ल्यू में आई है, मगर अभी तक उनके ऊपर अरेस्ट की या कोई कार्रवाई हुई नहीं है, जो कि होनी चाहिए थी। सभी जो आरोपी हैं कहाँ पे हैं इसमें? ये सब फरार है। आज से 1-1.5 साल पहले इन्होंने ऑफिस बंद कर दी, मोबाइल बंद कर दिए, ईमेल आईडी बंद कर दिए, लोगों से कांटेक्ट बंद कर दिया। इनके बिहाफ पे कुछ लोग बोलते हैं कि हम इनके कांटेक्ट में हैं, हालांकि वो भी ऑथोराइज नहीं है, वो भी सच झूठ हमको मालूम नहीं है, और वो लोग टेक्निकली अपने घर दार छोड़ के फरार है। कंपनी की कहाँ पे ऑफिस है और क्या स्टेटस है उसका? कंपनी की ऑफिस माटुंगा में थी, तीनों बंद कर चुके हैं, और बंद करके 1 साल हो चुका है, 1-1.25 साल। तो आज कंपनी की कोई ऑफिस नहीं है, रजिस्टर्ड ऑफिस भी बंद है। इनके अगेंस्ट मध्य प्रदेश से 2 अरेस्ट वारंट निकले, हरियाणा से अरेस्ट वारंट निकले, गुजरात से अरेस्ट वारंट निकले, मगर ये फरार है, इसलिए किसी को मिल नहीं रहे। तो ये बहुत आवश्यक है कि मुंबई ईओडब्ल्यू इनके ऊपर तुरंत कार्रवाई करे और इनको अरेस्ट करे। इस मामले में कौन से अधिकारी के पास चार्ज इंक्वायरी है? अभी पहले तो पवार सर यहाँ पे थे, उनके पास था, माटुंगा में गवली सर के पास था, और अभी जो आया वो शरद गड़े सर है, जो एपीआई है आई थिंक सो, उनके पास वो जांच है और वही सारे स्टेटमेंट ले रहे हैं। विषय ये है कि गड़े सर से मेरी 3-4 दिन पहले बात हुई थी, हमने उनको बोला भी था कि लोग आने वाले हैं, मीडिया आने वाला है, आप रहना, तो शायद आएंगे, कोर्ट में गए में भी, बट इम्पोर्टेंट ये है कि वो स्टेटमेंट ले रहे, जबकि इतने लोगों के प्रूफ, एग्रीमेंट, स्टेटमेंट सब कुछ उनके पास है। कितने समय से भी ऐसे प्रोसीजर चल रहा है? 2 महीना तो एफआईआर ओके हो गया, मगर उसके पहले का अगर गिने तो और 2 महीने 3 महीने से हम लोग एक्शन ले रहे। महाराष्ट्र सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? इस विषय में हम मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी को मिले थे। देवेंद्र फडणवीस जी को हमने एक पूरा एफआईआर का कॉपी और कुछ डॉक्यूमेंट दिए थे। उन्होंने उसकी गंभीरता समझते हुए तुरंत उस पर रिमार्क दिया था, और रिमार्क देके उनके पीए को दिया था फॉर इंक्वायरी। बट उसके बाद महाराष्ट्र में फ्लड आए थे, सरकार उसमें था, तो वो रह गया था। कल हम वापस जाने वाले हैं और वहाँ पे क्या कार्रवाई हुई है वो अभी हम पता लगाएंगे। वहाँ से इंक्वायरी का ऑर्डर तो हुआ है, बट कितने लेवल तक पहुंचा हुआ अभी हमको नहीं पता। ये मामला बड़ा है, गृह मंत्रालय से, प्रधानमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से क्या अपील करना चाहेंगे, क्योंकि कई राज्यों से जुड़ा हुआ है? यस, कम से कम देश के 12 राज्य, 1100 तहसील, 8000 ग्राम पंचायत, 15,000 गांव और 25 लाख से अधिक किसानों के साथ ये चीटिंग हुई है। ये सीबीजी प्रोजेक्ट के नाम पे हुई है, बायोकोल प्रोजेक्ट के नाम पे हुई है, शेयर यानी इक्विटी के नाम पे हुई, इक्विटी डबल करके लेंगे के नाम पे हुई, कई लोगों को शेयर ही नहीं दिए हैं, और ऊपर से इनके लोग लोगों को धमकी दे रहे हैं कि तुम लोग अगर कंप्लेन करोगे तो तुमको पैसा नहीं मिलेगा, तुम जाओ 15-20 साल कोर्ट में लड़ो। इस तरह से लोगों को डराया धमकाया जा रहा है। क्या चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं कि इस पर तुरंत कार्रवाई हो, ये लोग अरेस्ट हो, क्योंकि जब तक इनको अरेस्ट करके इनका प्रॉपर इंट्रोगेशन नहीं होगा तब तक इन्होंने क्या पैसे कहाँ छुपा के रखे हैं, कहाँ ये इन्होंने क्या किया, ये पता ही नहीं चलेगा। जगदीश पाइगन है। जगदीश जी, क्या कहना चाहेंगे इस मामले में? सर, हम लोग पिछले 4 साल से फंड के रिगार्डिंग सर से संपर्क कर रहे हैं, तो उन्होंने पहले ही ये कहा था कि फंड ऑलरेडी आ चुका है, इसलिए हम लोगों ने एग्रीमेंट किए हैं, ऐसा उनका कहना था। लेकिन 4 साल से अगर फंड आया हुआ है तो अभी ये बात कर रहे हैं कि हमारा 2 दिन में आएगा, 4 दिन में आएगा। हमने जब 9 तारीख को कंप्लेंट की थी, उस समय श्याम घोलप वहाँ पर आए थे और उन्होंने कहा था कि 2 दिन में हम आपको पेमेंट देंगे।
अभी 2 दिन को 2 महीना हुआ, लेकिन अभी तक कोई मतलब कॉन्क्रीट उनके यहाँ से कोई ये नहीं आ रहा है। और जो मैनेजमेंट में नहीं है, ऐसे ही व्यक्ति बोल रहे हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा, ये प्रोजेक्ट लगेंगे। बस खाली ख्याली पुलाव पकाया जा रहा है सर, और कुछ नहीं है। हम ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी सभी लोगों को जस्टिस मिले, और है तो दे दो, नहीं है तो उसके लिए तैयार रहो। और कोई एक हमारी महत्वपूर्ण बात बताता हूँ, ओरिजिनली उन्होंने ये नेटवर्क बनाया था कि उनके पास हजारों करोड़ का फंड है, तो अभी फंड आने का तो बात ही नहीं होना चाहिए। मतलब हमारे साथ चीटिंग करके झूठ बोल के पूरा नेटवर्क बनाया, ये क्या और पूरा वो नेटवर्क नेक्सस बेच के पैसा लेना चाहते ये हैं। पूरा नेक्सस के तरह हाँ, ये पहले कुछ लोग थे और अभी उनके साथ और भी लोग मिले हैं, और ये पूरा नेक्सस है। इसमें कोई दूसरी कंपनियां भी इन्वॉल्व है, दूसरे कंसल्टेंट भी इन्वॉल्व है, और कम से कम 60-70 करोड़ या तो मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है, या तो कुछ लोगों को ब्राइब दी गई है, या इन्होंने कहीं छुपा के रखे कम से कम। काय आहे तुमचे किती पैसे अडकलेले आहे? माझे 30,000 रुपये भरलेले आहेत. तर चांगली कंपनी आहे, डबल होणार म्हणून त्यांनी सांगितलं. मी मध्ये काढायला पण म्हणजे मला काढून द्या, तर म्हणे नाही नाही तुम्हाला आता पुढच्या वर्षात चांगले पैसे येतील, असं काढू नका म्हणून सांगितलं त्या लोकांनी. आता आम्ही किती वर्षापासून मागते पैसे, का आम्हाला वापस करा, तर ते लोक म्हणले नाही नाही नंतर देऊ, असं करू, लॉकडाऊन लागला हे आम्हाला भरपूर सतावलं त्या लोकांनी. तुमच्या बरोबर किती लोक आहे असं? आमचे लोक भरपूर आहेत, जवळजवळ आमच्या एरियातलेच 10-12 जण लेडीज आहेत, ते पण सगळं आम्ही घरकाम करणारे आहेत. आमच्या काय हातावरचे पोट आहेत. आम्हाला पैसा असं म्हणणं डबल होणार म्हणून आम्ही गुंतवले पैसे, तर ते लोक आम्हाला पैसे देत नाहीत. आणि असं ऑफिसवर गेलं का म्हणतात आता नाही, इकडे कोण नाही, नंतर या, असे करतात ते लोक. काय नाम है तुमसे? राजेंद्र प्रसाद शर्मा। राजेंद्र जी, क्या मामला है, जरा उसके बारे में बताइए। आपका कितने पैसे थे? मामला ऐसा है सर जी कि मेरे लड़की और भाई के लड़की के हिसाब से, जिस हिसाब से मैंने शेयर लिया था 15-15 हजार का, दो कि मैंने लड़की की शादी के लिए मैंने शेयर ले रहा हूँ और 5 साल में मुझे पैसा मिलेगा। लेकिन इन्होंने क्या कोरोना काल में थोड़ा टाइम दे दिया, बोला 1-2 साल ज़्यादा, तो अभी 7 साल से ऊपर हो गया। 17 में इन्वेस्ट किया और आज मुझे 1 रुपया नहीं मिल रहा है। हमारी लड़की की ऐसी परिस्थिति है, अभी मेरा गए महीना पूरा एक्सीडेंट हो गया और मैं कैसा भी गणपति पहले एक्सीडेंट हुआ बचा, और मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया मेरे सर लोग और इनकी जो है कि मेरा कैसा भी हो जाए, मैं दोनों लड़की का शादी कर दूं। लेकिन आज कुछ पता नहीं, और मैं इतना बीमार में आज तकलीफ में यहाँ आके येलो गेट में, और मैं ये धारणा दे रहा हूँ कि कैसा भी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हम गरीबों को पैसा दे दें, और हमको कोई लड़ाई हमको ये नहीं करना है, और नहीं तो फिर जैसा है हमारे सब की राय 150-200 का उसके साथ में हम हैं। एक्सीडेंट होने के बावजूद इनके पैसे नहीं मिले। देखिए शिवाजी पोखरकर आहे, मी तालुका गंगापूर, जिल्हा छत्रपती संभाजीनगर. मी एक इंजिनियर असल्यामुळे आणि मी एक शेतकऱ्याचा मुलगा असल्यामुळं की शेतकऱ्यांसाठी आपण काहीतरी नोकरी सोडल्यानंतर सेवानिवृत्त झाल्यानंतर योगदान द्यावं, आणि हे योगदान हे आम्हाला जे यांचे सेमिनार आहे त्याच्यामधून आम्हाला असं कळलं की मिराक्लिन फ्युएल्स लिमिटेड ही कंपनी एक शेतकऱ्यांसाठी एक असं उद्योग घेऊन आलेली आहे, आणि ते सर्वांना उद्योजक करू इच्छितात. तर मलाही वाटलं की अरे ह्या कंपनीला आपण यांचे शेअर्स घेऊन आपण यांना सामील झालो तर आपल्याला शेतकऱ्यांचं एक आपल्याला भलं करता येईल. म्हणून मी माझी स्वतःची 10 एकर जमीन ही ह्या प्रकल्पासाठी लावली. त्या प्रकल्पासाठी लागणारे जे काही कागदपत्र आहेत किंवा जे काही कंप्लायन्सेस आहेत हे मी पूर्ण केले, आणि याच्यामध्ये मला कमीत कमी 1 कोटीचा मला खर्च आला. पण नंतर हळूहळू मला समजायला लागलं, मला एक औद्योगिक अनुभव असल्यामुळे की कंपनी आपण एवढं कॉर्पोरेटला काम करतो, पण अशा पद्धतीने कधी कंपनी चालू शकत नाहीये. मी अशा पद्धतीने जे काही दिले आहे कंपनीमध्ये तुम्ही? मी माझ्या तालुक्यामधून माझे जे ग्राम उद्योजक म्हणून त्यांचं जे काही एक पॅटर्न होता, तर असे 40 लोक मी जमा केले होते, आणि माझे स्वतःचे एक 10 लाख रुपये मी टाकले होते त्याच्यामध्ये.
पण याचबरोबर जे काय प्रचार प्रसार याच्यासाठी खूप पैसा खर्च झाला आणि 40 लोक तुमच्या बरोबर जे 40 लोक आहेत हा. त्यांच्या किती पैसे आहे गुंतवणूक? आता त्याच्यामध्ये जवळजवळ एक 15-20 लोकांचे पैसे मी ते रिकवर करू शकलो. त्यावेळेला ती कंपनी अस्तित्वात होती. आता तर त्याचा नामोनिशाणा पण राहिला नाही. ज्या वेळेला माझ्या लक्षात आलं की हे कुठेतरी फ्रॉड होत आहे, तर मी त्यावेळेला सावध झालो आणि मी पैसे काढून घेतले. आता काय म्हणणं आता आहे? जी काय माझी लोक जे आहेत आजही की जे विश्वासाने जे लोकांनी पैसे भरले ते अजूनही त्या अपेक्षेने बघतात की आमचे पण पैसे या पद्धतीने काढले. आता सिच्युएशन अशी की हे सगळं काय यांनी ईमेल बंद केले, कम्युनिकेशनचे जे संपर्क नंबर बंद केले. सरकार बरोबर काय मागणी करणार नाही? आता सरकारबद्दल एवढीच मागणी करायची आहे माझी की अशा प्रकारे जे लोकांना भावनावश करून लोकांचं जे काय ब्लॅकमेल करतात याच्यासाठी एक वेगळा कायदा करायला पाहिजे. कारण अशा प्रकारे जे काही योजना येतात, स्कीम येतात आणि या स्कीमच्या अंतर्गत गोर गरीब लोकांना फसवणूक केली जाते. तर याच्यासाठी एक चांगला एक निश्चित कायदा असायला पाहिजे. लोक काय होतात की आम्ही सुद्धा एक भावनेच्या भरात जाऊन शेतकऱ्यांचं काहीतरी भलं होत आहे म्हणून आम्ही योगदान देऊन माझं सर्वस्व त्याला लावले. जवळजवळ माझ्या प्रॉपर्टीची किंमत 8 कोटी आहे. अशी एवढी प्रॉपर्टी मी त्या याच्यासाठी योगदान केलं होतं. पण हे लक्षात आल्यानंतर लवकर सावध झाल्यानंतर मी माघार जरी घेतली पण लोकांचे पैसे देण्यासाठी मला माझी स्वतःची 2 एकर जमीन विकून लोकांचे पैसे द्यावे लागले. म्हणजे अशा पद्धतीने जी काही लोकांची फसवणूक होती याला कुठला तरी एक चांगला एक कॉन्क्रीट कायदा झाला पाहिजे ही माझी सरकारला नम्र विनंती आहे. मीरा क्लीन फ्यूल्स लिमिटेड ये मुंबई स्थित एक कंपनी है और क्लीन फ्यूल्स प्रोडक्शन में काम कर रही है. इस कंपनी के जो सर्वा है एमडी सीईओ डॉक्टर श्याम शिवाजी घोलप सर है. इनके नेतृत्व में ये कंपनी काम कर रही है. भारत भर में 1100 तहसील में ये काम चल रहा है. बहुत अच्छी तरह से काम चल रहा है. जिस तरह से लेकिन अभी आरोप लग रहा है कि 100-150 से ज्यादा लोगों का फ्रॉड किया, पैसे भी नहीं दे रहे हैं. हाँ, ये इसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ. देखो, जिस तरह से कंपनी ने एग्रीमेंट्स की है, जिस तरह से कंपनी ने बिजनेस ड्रिवन किया है और जो कमीशन एजेंट प्राइम बीडे जो थे उन लोगों ने जिस तरह से इसका गलत मैसेज पास ऑन किया है, इसके कारण ये लोगों में सिर्फ मिस मैसेजेस पास ऑन हो चुके हैं. लेकिन उस तरह से कुछ फ्रॉड किया गया नहीं है. असल में देखा जाएगा जिसने एफआईआर लॉन्च की है वो एफआईआर जो है झूठी एफआईआर है. उस एफआईआर में जो भी डॉक्यूमेंट्स देने की जरूरत थी वो डॉक्यूमेंट दिए गए नहीं है. जो चीजें मेंशन करना चाहिए था वो चीजें मेंशन नहीं की है. उस एफआईआर में ये लिखा हुआ है, जिसने एफआईआर दी है उसकी कंपनी का पेडअप कैपिटल है 10,000 रुपए और वो क्लेम कर रहा है 88 लाख रुपीज मैंने खर्चा किया हूँ. उस तरह से खर्चा उन्होंने किया नहीं है. कंपनी के आप अधिकृत अधिकारी हैं, बराबर जिम्मेदारी लेंगे ये? नहीं है, हाँ, नहीं है. कंपनी का मैं शेयर होल्डर हूँ. कंपनी का मैं मैं बात कर रहा हूँ. सुनो, मैं बात कर रहा हूँ. पकड़ो.